नमस्कार मित्रों। मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ और इसका कारण एक है कि आजकल आशा करता हूँ आप कोरोना से सुरक्षित होंगे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए और सुरक्षित रहिए, यही मेरी आपसे उम्मीद है। बाकी भगवान पे भरोसा रखिए और उम्मीद करता हूँ बाबा पर भी भरोसा रखिए कि कोरोना सक्सेस हो। तो बात यह है कि काफ़ी दिनों से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को दिक्कतें भी आ रही हैं और मैं भी ऑनलाइन क्लासें चला रहा था तो वीडियो भेज नहीं पाता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ऑडियो ही जो क्लासेस के ग्रुप हैं उनमें भेज दिया करूँ, तो ऑडियो भेज देता हूँ। तो काफ़ी समय बाद आज फ़ोन को रीसेट किया, फ़ोन में काफ़ी मेमोरी खाली हुई तो लगा एक वीडियो बच्चों के लिए डाल दूँ। तो मैं एक वीडियो बना रहा था, दूसरा पार्ट है क्लास 10th का हिंदी का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से एक पाठ है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है और बालकांड से लिया गया है। तो इसका थोड़ा सा पाठ मुझे लगा कि करना चाहिए और एक मानस पढ़ने की बहुत पहले से इच्छा रही है, तो लगा कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। और आशा करता हूँ कमियाँ जो हैं वो आप ज़रूर बताएं। पसंद तो आप करते ही हैं, पसंद तो अच्छी बात है, पसंद आपको आता है, लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा जो मेरे पढ़ाने में या फिर मेरे वाचन में कोई कमी रह गई हो, उसमें कमियां आप अगर बताएं तो मैं अपने आप में सुधार करूं घर में रहकर एक शिक्षक के तौर पर। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहाँ पर संवाद वहाँ से दिया गया है जहाँ पर धनुष टूट चुका है, राजा महाराजा कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद लक्ष्मण कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन पहले राम को दायित्व दिया जाता है। वाल्मीकि जी राम को भेजते हैं, वशिष्ठ जी राम को भेजते हैं और राम जी बड़े आसानी से धनुष तोड़ देते हैं और धनुष के तोड़ने की ध्वनि को सुन करके परशुराम जी वहाँ पर आते हैं। परशुराम जी जब शिव जी का धनुष पिनाक जिसका नाम है, पिनाक धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो बड़ा रोष करते हैं, चारों तरफ घूमने लगते हैं, राजाओं के सामने इधर उधर घूमने लगते हैं, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, मेरे प्रभु का धनुष किसने तोड़ा, मुझे बताइए। ये सब हो चुका है। उसके बाद जो पहली जुबान राम जी कहते हैं वहाँ से एक कहानी शुरू होती है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, आइए। क्लास 10th पुस्तक का नाम है क्षितिज, शायद क्षितिज, हाँ, क्षितिज नामक पुस्तक से है, क्लास 10th। और आप अपने 10th के स्टूडेंट हों, कोई NCERT बुक है, CBSE बोर्ड शायद चेंज हो बुक, पर ये NCERT बुक है, क्लास 10th क्षितिज पाठ 2। जो भी आपके छात्र, सहपाठी या फिर भाई बहन कोई भी हो, उनको आप टैग कर सकते हैं। तो परशुराम संवाद मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय शुकाह कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असि ऋषि कीन्हि गोसाही। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब देखिए, परशुराम जी क्रोध कर चुके हैं। उनके क्रोध करने के बाद सारे राजा डरे हुए हैं, क्योंकि वो परशुराम का क्रोध जानते हैं। धनुष राम जी ने तोड़ा है, क्योंकि राम जी भी पराक्रमी है, इसलिए राम जी का नाम भी कोई लेना नहीं चाहता। अब सब डरे हुए हैं कि क्या युद्ध होगा, क्या राम जी कहेंगे मैंने तोड़ा।
क्या होगा, क्या क्या स्थिति बनेगी। उसी समय जब स्थिति, मर्यादा पुरुषोत्तम की कला देखिए, उसी समय जब स्थिति गंभीर बनी हुई है, स्थिति रोषपूर्ण बनी हुई है, स्थिति युद्ध की बनी हुई है, क्या परशुराम के क्रोध को कोई झेल पाएगा, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में परशुराम के क्रोध के सामने बड़े प्रेम से बात करना, बड़े धीर गंभीर होकर बात करना, यह काम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही कर सकते हैं। जब पूरा क्रोध कर चुके परशुराम, उसके बाद सबसे पहले क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हैं क्यों एक दास तुम्हारा। पहली वाणी में ही क्रोध को ठंडा कर देने वाली बात कही राम जी ने। क्या कहा, नाथ, हे स्वामी, हे ऋषि, हे ब्राह्मण, हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा। मैं सारे वो शब्द बताऊंगा जो छात्रों के काम में आए, मुझे कथा नहीं करनी, मुझे छात्रों को अर्थ भी पढ़ाना है। नाथ, हे नाथ, जैसे हम किसी को सर कहते हैं, जैसे हम किसी को महोदय कहते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा हे नाथ, हे आर्य भी कहा जाता है, संस्कृत शब्दों में आते हैं। तो हे नाथ, हे स्वामी, हे ऋषि, हे ब्राह्मण, ये इसका अर्थ हुआ। हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा का मतलब है तोड़ने वाला। क्या कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। आगे कहते हैं होई हैं केहू एक दास तुम्हारा, होई हैं यानी होगा, केहू यानी कोई, एक यानी एक, दास यानी सेवक तुम्हारा। हे परशुराम जी, हे ऋषि जी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा ही दास होगा। मैंने कहा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बात ही ऐसी करते हैं कि क्रोध ठंडा हो जाए। कह सकते थे छाती चौड़ी करके कि मैंने तोड़ा, क्या कर लोगे, मैंने तोड़ा है, पर ऐसी बात करने से उन्हें क्रोध दुगना आ जाता। क्या कहा उन्होंने, नाथ शंभु धनु, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, होई हैं केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। श्री राम सबसे आगे, सब राजा पीछे हटे हुए हैं, श्री राम जी आगे आगे कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जी आगे आगे कहते हैं कि ना शंभु के धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयुषु, इससे एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने अपने आप को परशुराम का दास बतला दिया, और साथ में चतुराई देखिए, अपना नाम स्पष्ट नहीं किया कि मैंने तोड़ा है, क्योंकि अभी क्रोध, उन्हें पता है क्रोध आया हुआ है, क्रोध तुरंत और बढ़ जाएगा, इसलिए क्रोध को ठंडा करने वाली बात कही है। आपका ही कोई दास होगा जिसने शंभु के धनुष को तोड़ा है, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। आगे कहते हैं आयशु कहा कही किन मोही, सुनि ऋषाई बोले मुनि को ही। आज्ञा दीजिए महाराज, आपके धनुष को तोड़ना, आपके शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। आयुषु कहा, आयुष यानी मुझसे, मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा देना। आयुषु कहा कहिए किन मोही, कहिए मुझसे कहिए, सर झुकाकर राम जी कह रहे हैं मुझसे कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। सुनिरे साई बोले मुनि को ही, यह सुन करके थोड़ा रोष की बातें, क्रोध में आते हुए परशुराम ने कहा, क्या कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई। राम जी ने कहा ना आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा, तो परशुराम जी ने सेवक वाली बात तुरंत पकड़ ली और कहा, हे राम सुनो मेरी बात, सेवक वह होता है जो सेवा करे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। अरि करनी, अरि यानी शत्रु, करनी यानी करने योग्य कार्य, शत्रु के करने योग्य कार्य जो करे उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम, सेवक वह होता है, तुमने कहा ना कि तुम्हारा ही कोई सेवक होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं, सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे, गुरु का सत्कार करे, गुरु की इज्जत करे, वह सेवक होता है। लेकिन शत्रुओं जैसा कार्य करने वाला, मेरे शंभु का धनुष, मेरे प्रभु का धनुष तोड़ दिया, ये कोई सेवक होता है क्या? ऐसा कोई सेवक होता है क्या कि अपने गुरु के भी गुरु का धनुष तोड़ दे? ऐसा कोई सेवक नहीं होता। तो कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। अरि करनी, अरि यानी शत्रु, करनी यानी शत्रु के करने योग्य कार्य जिसने किए हों उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। अरि करनी करि करिय लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध जैसी स्थिति आनी चाहिए उसके साथ। तो मुझे इतना क्रोध है, मुझे उसे मार देना है, यहाँ पर ये जताना चाहते हैं परशुराम जी। आगे कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुन लो राम, तुम भी सुन लो,
जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु कैसे इनका शत्रु हो गया? ये जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं परशुराम जी। तो जमदग्नि ऋषि की गायें एक बार चुरा कर ले गया था सहस्त्र बाहु, और जमदग्नि ऋषि ने इन्हें उनके पास भेजा था। तो पिता की गायें चुरा कर ले गया, वह शत्रु के समान है, और इन्होंने सहस्त्र बाहु को मारा भी था। तो क्या कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुन लीजिए, जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, तुम तो कहते हो तुम्हारा ही सेवक होगा, लेकिन मैं कहता हूँ वह मेरा सेवक नहीं, वह सहस्त्र बाहु के ही समान। जितना कठोर शत्रु मेरा सहस्त्र बाहु था, उतना ही कठोर शत्रु वह भी मेरा है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सम यानी समान, सो मानी वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। आगे क्या कहते हैं? अब परशुराम जी कहना शुरू करें, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो यानी वह, जिस किसी ने धनुष तोड़ा है, सब यहीं पर हैं, अभी तक सब दरबार में ही हैं, इन्हीं में से किसी एक ने तोड़ा है। यह यज्ञ हो रहा है। पहले तो जनक पर क्रोध करना चाहिए था, पर जनक पर नहीं किया। तो कहते हैं यहीं पर कोई है जिसने तोड़ा है, वह बिलगाओ यानी बिलगाओ यानी इस भीड़ के समूह में से अलग हो जाए। विहाय समाजा, विहाय यानी छोड़ना, इस समाज को, इस राज समाज को छोड़ करके वो अलग खड़ा हो जाए। मैं कहता हूँ कि वह सो बिलगाओ विहाई समाजा, वह अलग खड़ा हो जाए, इन सब को छोड़ करके, राजाओं को छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए, अपनी गलती कबूल कर ले और मेरे सामने आ जाए, मेरे कोप का शिकार बने। कहते हैं सो बिलगाओ विहाई समाजा, न तुम्हारे जय हई सब राजा। क्या कहते हैं? नहीं तो अगर अलग खड़े नहीं होते हो, अपनी यहाँ पर एकता दिखाते हो, जैसे अक्सर बच्चे क्लास में दिखाते हैं, किसी एक ने गलती कर दी तो टीचर ने पूछा किसने की, तो बच्चे लोग एकता दिखाते हैं कि नहीं हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। तो अगर ऐसी एकता किसी ने दिखाई और अलग खड़ा नहीं हुआ, या अलग खड़ा उसको नहीं किया आपने, तो नत मारे जय हैं सब राज, सारे राजा मारे जाएंगे। और सारे राजाओं में वहाँ पर जनक भी हैं, वहाँ पर श्री राम भी राजा हैं, वहाँ पर लक्ष्मण भी एक राजपुत्र के रूप में आए हुए हैं, सारे राजा हैं। अब जब ये बात मुनि के मुंह से निकली कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वह राज समाज को छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और नहीं अगर खड़ा होता, नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो श्री राम जी भी वहाँ पर खड़े हैं, वो तो इस बात को दिल पर नहीं लेते, वो तो समझ जाते हैं सामने वाले को क्रोध आया है, लेकिन लक्ष्मण इस बात को नहीं समझते। और लक्ष्मण ने जैसे यही सुना कि नत मारे जय हैं ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, तो लक्ष्मण ने सोचा सारे राजा यानी मैं भी मारा जाऊंगा, ओहो मेरे भैया भी मारे जाएंगे, और मेरे भैया ने ही तो शिव धनुष तोड़ा है, ये मेरे भैया को भी मार देंगे। तो उनकी इस बात को सोच करके कि नत मारे जय हैं सब राजा, इस बात को सुन करके लक्ष्मण को हंसी आ गई। क्या कहते हैं? आगे लिखा है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा दिए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। अवमाने किताब में छपा है, लेकिन शुद्ध है रामचरितमानस, खोल कर देख लीजिए, अपमाने। सुनी मुनि वचन, मुनि के इन वचनों को सुन कर के जिस राजा ने तोड़ा है वह राजा अलग खड़ा हो जाए, अगर अलग खड़ा नहीं होता है तो सारे राजा मारे जाएंगे मेरे हाथों। इन वचनों को सुन करके लक्ष्मण को हंसी छूट गई, और लक्ष्मण ने परशुराम का अपमान करते हुए कुछ शब्द कहे। बोले परशुधर ही अपमाने, अपमान करते हुए कुछ शब्द कहे। क्या कहे? कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं, अब कथा शुरू हो रही है कोप की, सुनते जाइए आप। क्या कहते हैं लक्ष्मण कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई। बहुधनु ही यानी धनुषियाँ, छोटे छोटे जो बच्चों के लिए बनाते हैं, जैसे बच्चे खिलौने खेलते हैं, ऐसे बच्चों के खेलने के लिए, उनको अभ्यास के लिए, क्षत्रियों को बच्चों को अभ्यास के लिए छोटी धनुषियाँ उनके आकार के समान बनाई जाती हैं। तो खेलते खेलते अभ्यास में बहुत सारे धनुष टूट जाते हैं, फिर दूसरा बनाया जाता, तीसरा बनाया जाता, बनाते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं मुनि के वचन सुन करके कि हमने लड़कपन में, हमने अपने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कबहु न असी ऋषि कीन्ह गोसाई, कभी तो किसी ऋषि ने या फिर आपने भी इस तरह का रोष नहीं किया।
अब देखिए यहाँ पिनाक टूटा है, यहाँ शिव का धनुष टूटा है, परशुराम के गुरु का धनुष टूटा है, इतना बड़ा धनुष जिसे कोई उठा नहीं सकता था वो टूटा है। और लक्ष्मण जी ऐसी बात कर रहे हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋष कीन गुसाई। कबहु यानी कभी भी, असी यानी इस प्रकार की, ऋष यानी गुस्सा नहीं किया। गुसाई हे स्वामी, हे ऋषि, कभी इस प्रकार का गुस्सा ना तो किसी ने किया और ना आपने किया। हमने तो लड़कपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, एक और तोड़ दी, क्या दिक्कत है? आप इतना रोष क्यों कर रहे हैं? यही धनु ही पर ममता के ही हेतु। इतने सारे धनुष हमने तोड़े हैं बचपन में, इतनी सारी धनुषियाँ हमने तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, तब तो आप कभी हमारे घर नहीं आए कि तुमने ये धनुष क्यों तोड़ा। यही धनु ही पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर आपकी ममता आखिर क्यों है इतनी? सुन रिसाई कह भृगुकुल के। तो अब ये सब बात सुन करके ये बालक क्या कह रहा है? ये बालक कह रहा है हमने बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, ये धनुषियों को और शिव के धनुष को एक समान नाप रहा है। ये सब सुन करके भृगुकुल के केतु जो हैं परशुराम जी, सुनि रिसाई, ये सब सुन करके, रिसाई यानी क्रोध में, भृगुकुल के केतु यानी परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई में है, कहते हैं रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अरे नृप बालक, अरे राजाओं के बालक, काल के बस, मुझे लगता है तेरा काल निकट आ गया है, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है, तभी तो तुझे बोलते हुए नहीं सूझ रहा है तुझे क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए और किसके सम्मुख बोलना चाहिए और किस धनुष के बारे में तू क्या बातें कर रहा है कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी थी। बचपन के धनुष और ये धनुष एक समान है क्या? क्या कहते हैं परशुराम? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। अरे नृप बालक, काल के वश होकर तुझे बोलते हुए नहीं संभल रहा है कि तुझे बोलना क्या चाहिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही के समान तो त्रिपुरारी के धनुष को नाप रहा है, जबकि धनु ही अलग है, छोटी छोटी जो तुमने बनाई थी, तोड़ी थी, और ये त्रिपुरारी का धनुष है। सकल संसार जानता है, पूरा संसार जानता है कि यह त्रिपुरारी का धनुष है। तो ये पहला छंद यहाँ पर समाप्त होता है। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो दूसरा छंद भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।